वो भी एफाज भाई इज लाइक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ईद ख़त्म हो चुकी है, नाउ एवरीबॉडी इज़ बैक टू लाइफ। हमारी भी नॉर्मल रूटीन शुरू हो चुकी है। वीकेंड का व्लॉग है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीकेंड हम लोगों ने डिसाइड किया था अपने फ्रेंड्स के घर जाने का। उनके घर हमारा डिनर था। सोचा साथ में कुछ बना कर ले जाऊँ। चाहे आप लोग कोई भी गिफ्ट ले जाएं, लेकिन जो अपने हाथ की बनाई हुई कोई प्यार से खुलूस से बनाई हुई चीज़ होती है उसकी बात ही अलग होती है। बस फिर सोचा माश की दाल के दही बड़े ले जाती हूँ। थोड़े एफर्ट भी ज़्यादा लगते हैं और मज़े के भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। माश की दाल को ग्राइंड कर लिया था भिगो के और साथ ही उसका बैटर बना लिया था। अच्छा, एक न्यू ट्रिक मैंने सीखी थी, वो अप्लाई करी और उससे दही बड़े बहुत बहुत मज़े के बने, बिल्कुल बाहर जैसे। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस माश की दाल को भिगो दिया था। 4-5 घंटे बाद उसको पीस लिया था और पीसने के बाद नमक और उसमें कुटी मिर्च डाल के बहुत हल्के हाथ से मैंने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उसको फेंटा था। अच्छी खासी कंसिस्टेंसी रखी थी और साथ में इमली की चटनी तो घर पे बनी हुई थी। सारी चटनियाँ बाहर निकाल रही थी मैं, साथ साथ मेरे दही बड़े फ्राई हो रहे थे। गर्म पानी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर वाटर होता है उसके अंदर मैंने बड़ों को अपने भिगो दिया था। अच्छा, ये राउंड शेप मज़े की बात खुद ही से बन रहा था। आई थिंक वो जो ट्रिक है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज उसको फेंटने की, उससे अच्छे तरीके से फ्लफ़ी बन जाता है बैटर। साथ ही साथ दही को फेंट लिया था और फेंटने के साथ थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ लिक्विड उसको करने की ज़रूरत है तो दूध डाला था, पानी नहीं ऐड किया था। साथ ही साथ इसमें नमक और चीनी डाल के अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। चीनी वैसे तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने नहीं डाली थी क्योंकि मैंने नमकीन दही बड़े ही बनाए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ के दही वैसे यूजली थोड़े से खट्टे ही होते हैं तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मैंने शुगर ऐड किया था। दही बड़े अच्छे तरीके से भीग गए थे। बस ये देखें आप कितना ज़बरदस्त टेक्स्चर बना है उस एक छोटी सी ट्रिक को यूज़ करने से, एकदम फ्लफ़ी और टूटे भी नहीं। इनको मैंने ऐसे सेट करके रख दिया है, दही को भी फेंट के रख दिया है, चटनी भी बाहर निकाल के रख ली थी। बस मैंने इन सबको असेंबल करना था, मगर उससे पहले मैं तैयार होने चली गई थी ताकि मैं तैयार होकर आराम से फिर जब ले जाने का टाइम हो तो उसको असेंबल करूँ। ले जाने वाले दही बड़े एक जगह सेट करके जो बच गए थे दही बड़े उनको मैंने अपने ज़िपर प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उनके अंदर करके रख दिया था ताकि जब मुझे बाद में एंजॉय करना हो मैं कर लूँ। हस्बैंड दही बड़े शौक से नहीं खाते हैं, सिर्फ मैं ही खाती हूँ, इसीलिए आज बनाए थे मेहनत करके ताकि साइमा शहबाज इसको एंजॉय कर सकें। ये देखिए फाइनल लुक कितने मज़े के बने थे। साइमा शहबाज के घर जाके ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता अपने घर को दिखाने में, लेकिन ये वहाँ से उनके घर के बाद खाना वाना खाने के बाद लेट नाइट हम लोग वॉक पे निकले थे। और ये देखें जी, हम दोनों के हस्बैंड्स ने हमें साइकिलिंग सिखाना शुरू कर दी थी रात को। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था मैं इतनी अच्छी साइकिल चला कैसे रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था। और ये देखें शहबाज भाई साइमा को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। हेलो, वो छोटे से बच्चे नहीं होते? हाँ, तो इनको साइकिल चलाना सिखाइए आज। एक थोड़ा वो बड़ा बच्चा जिसका थोड़ा जल्दी निकल जाता है। साइमा शहबाज के घर से हम लोग खाना खा के वॉक करने निकले थे। उनके घर के करीब ही ये स्टैंड मिल गया साइकिल का, तो बस कार्ड से पेमेंट करके हम लोग साइकिल चलाना शुरू हो गए। एक्चुअली वो लोग स्ट्रेटफोर्ड पे रहते हैं तो वहाँ पे इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नो डाउट हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक को ट्रेन कर दिया है, एक ट्रेन हो रही है नाजरीन, शहबाज और साइमा। ये मैंने टर्न लेना नहीं था। हाँ, वो खंबे से डर के लिया है। ब्रेक ब्रेक, लेफ्ट राइट ब्रेक। रात को बहुत देर तक साइकिलिंग और वॉक करने के बाद हम लोग फिर घर चले गए थे और फिर मूवी देख के थोड़ी देर सो गए थे। शायद हम लोग 4:30-5 बजे सोए थे। अगले दिन उठते ही
दोबारा से हम लोग घूमने के लिए निकल पड़े थे। बस हम लोगों ने तैयार श्यार हुए, कपड़े पहने और फिर हम लोग चल पड़े थे बाहर। और हम लोग जा रहे थे सेंट्रल लंदन की तरफ, विच इज़ बेसिकली लंदन ही है, लेकिन हम लोग जा रहे थे रिवर थेम्स की तरफ। तो बस हम लोग सुबह ही सुबह सब रवाना हो गए। आप हमारी शक्लों से देख सकते हैं कि नींदें पूरी नहीं हुई हुई। रिवर थेम्स के पास ये एक बहुत प्यारा सा स्टॉल लगा हुआ था बुक्स का, तो हम वो सब देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और बस यहाँ पे रिवर थेम्स के पास आकर ना आपको कोई ना कोई एक्टिविटी मिल ही जाती है, और एक अलग ही किस्म की खूबसूरती और एक लाइवलीनेस है जो लंदन की है। वेदर भी बहुत अच्छा था, ना बहुत ज़्यादा ठंड थी और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत अच्छा वेदर था। यूके मूव हुए हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका है, 4-5 महीने, लेकिन आज पहली बार टूरिस्ट वाली फील आ रही थी, क्योंकि हम लोग बस सिर्फ घूमे चले जा रहे थे पागलों की तरह। बस यही लंदन की ब्यूटी और लाइवलीनेस है, कोई भी कहीं पे भी अपना टैलेंट शो कराने लगता है और लोग उसको एंजॉय करते हैं। हम लोग भी बस एंजॉय करते करते रिवर थेम्स के एंड तक आ गए थे। और एक ये बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है, यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं। हमने भी बहुत सारी पिक्चर्स ली, वेदर भी बहुत अच्छा था। और अब ये डिस्कशन शुरू हो गई थी कि खाना क्या खाना है। अब सबको ही बहुत शदीद भूख लग रही थी। जगह जगह ऐसे इतने प्यारे फ्लावर्स लगे हुए होते हैं और मैं इनको ज़रूर कैप्चर करती हूँ, या तो पिक्चर या वीडियो बनाती हूँ। मुझे फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और यहाँ पे तो जगह जगह अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के फ्लावर्स लगे रहते हैं। बस मैं इनको एंजॉय कर रही थी, ये लोग भी साथ साथ चल रहे थे और हम लोग जा रहे थे चेयर लिफ्ट की तरफ। रास्ते में जी हमें दिख गया दी बॉडी शॉप का आउटलेट, जहाँ पे लगी हुई थी सेल। मैं और सामा तो अंदर घुस गए और हमने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लोर किया। सामान भी बहुत सारा लिया। बेचारे शहबाज और समीर परेशान इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट की कोई भी चीज़ नहीं थी। दी बॉडी शॉप तो मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब सेल लगी हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो हम अच्छे तरीके से अवेल करते हैं। एक्चुअली मुझे लेना था मेरा फेस वॉश, जो मैं पाकिस्तान में यूज़ करती थी, वो बॉडी शॉप का ही था, मगर ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ पे वेट कर रही थी कि सेल लगे तो मैं लूँ, क्योंकि ऑनेस्टली ओरिजिनल प्राइस पे तो बॉडी शॉप बहुत एक्सपेंसिव है, तो सेल में ही उसे अवेल किया जा सकता है। तो बस मुझे आज सेल मिल गई। मैंने सोचा सबसे पहले तो अपना फेस वॉश लूँ, उसके साथ में बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रही थी। नो डाउट इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट वेरी कॉस्टली। विटामिन ई रेंज का जो फेस वॉश है वो मैं यूज़ करती हूँ, आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी, बहुत अच्छा है, बहुत सालों से यूज़ करती आ रही हूँ। पाकिस्तान में भी इजीली अवेलेबल है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वो भी तो कह रही हूँ ये वो दी बॉडी शॉप की मेकअप कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले आई गेस, मेरे पास इनकी एक फाउंडेशन थी वाटर बेस्ड, वो भी बहुत अच्छी थी। अभी मैं उसी को ढूंढ रही थी बट मुझे मिली नहीं। शायद पैकेजिंग चेंज कर दी है, काफ़ी टाइम हो गया अब तो, बट मैंने रिस्क नहीं लिया क्योंकि मुझे प्रॉपर्ली उसका नाम याद नहीं था। तो हम लोग यहाँ से निकलते ही डायरेक्ट फिर चले गए थे अपनी चेयर लिफ्ट की तरफ। चेयर लिफ्ट को यूज़ करने के लिए हम अपना जो ऑयस्टर कार्ड हमारा होता है TFL का, उसी को यूज़ कर सकते हैं, बस चार्जेस इसके ज़्यादा होते हैं। चेयर लिफ्ट में बहुत ज़्यादा रश था, शायद वीकेंड था इसलिए, और वैसे भी समर्स आ रही हैं तो अब लंदन में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो इस तरह की किसी भी स्पॉट पे बहुत ज़्यादा रश होता है। खैर हम लोग तो वैसे ही फारिग थे आज, और आज निकले ही घूमने फिरने के लिए थे, तो हम लोगों ने भी लाइन लग के वेट कर ही लिया। फाइनली हमारी बारी आने वाली थी। हम लोग एक्साइटेड थे क्योंकि मैं तो एक्चुअली डरी हुई थी, एक्साइटेड नहीं थी, क्योंकि मुझे हाइट फोबिया है और मुझे ये चेयर लिफ्ट, एयर लिफ्ट ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी, और ये लोग सब मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा, मज़ा आएगा, और मज़ा वाकई आया भी। शुरू में थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। जब मैं यहाँ खड़ी हुई वेट कर रही थी ना, तो मैं ये पूरी मैकेनिज़्म देख रही थी, समझ रही थी कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इसको सब कुछ बनाया हुआ है। कोई पतले पतले धागे तारे नहीं लटकी हुई, जैसे हमारी कंट्री में बहुत नाजुक सा मैकेनिज़्म बना होता है।
माय गॉड भाई म्यूजिक लगाया हुआ लड़कों ने हमारे लिए 4K में अच्छा आ रहा है सभी है ना चमके अच्छा है ये तो है ना यार मुझे लग रहा है यहाँ से खुलता है हवा के लिए देखिए यहाँ से खुलता है हवा के लिए ना तो ये खुल जाएगा नाइस वीडियो कह रहा हूँ हवा आ जाएगी अरे डर लग रहा है ऐसी चल गया नहीं करो नहीं करे यार शहबाज भाई क्या है यार नहीं कर उसको डर लग रहा है हाँ बहुत ज्यादा तेज हो गई यार समीर फोन गिरेगा कुछ नहीं होगा आ जाओ ये पीछे सारा साउथ लंदन है। इकरा कुछ भी नहीं है चल नहीं मैं तो ये क्या है क्या क्या है ऐसे नीचे से वीडियो बनाते हैं ना। और जहाज के इंजन तो नहीं है यहाँ पे पहले थे वो फ्रंट साइड पे है भाई। देखो मुड़ के देखो शिट कुछ नहीं है इकरा कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है रिलैक्स कुछ नहीं रिलैक्स कुछ भी नहीं होता यार। इधर देखो इधर अपनी लेफ्ट पे देखो हाँ थोड़ा टाइम लगेगा हाँ नहीं, हाथ नहीं, कुछ पकड़ नहीं लो होता। कुछ भी नहीं है ऐसे ही लगता है होता कुछ भी नहीं है। अच्छा ऐसे ही लगता होता कुछ भी नहीं हाँ, बातें बाकी सुनो डर तो मुझे भी वैसे लगता है हाइट से अभी पता चला पहले पता वो दरवाजे से दूर हो जाए इधर आ जाओ बात पता क्या कर रहे हैं कैसे इकरा रोनी इकरा कुछ नहीं होता रोनी कुछ नहीं होता मुझे भी डर लगता है। हाँ भाई मजा आ रहा है हाँ अब मैं देखो मैं डरना अपना ओवरकम कर लेती हूँ तो अब सही है। तो अब सही है ये देखो तो अब सही है स्टार्ट एकदम से त्राना आ रहा था मेरे को ये हंसी भी डालना फिर अपने व्लॉग में व्हाट अ व्यू यार शहबाज पीछे का व्यू बहुत क्रेजी है वो देखो पीछे का ये किनारी वॉफ वगैरह मतलब बीवी भी है उसको हाँ। भी ले लें अब देखो वो तो घर पे देखते हैं ना जहाज कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना इतना कैमरा हिला रहे हो आप लोग अच्छी नहीं आ रही होगी वीडियो ओ हवा मुफ्ती मेन कॉलेज में हाँ कहाँ पे आना है वो जो वो हाँ, आगे triangle और बने हुए हैं। हाँ वो क्रूज शिप छोटा सा खड़ा हुआ है और एक जहाज वो साइड लंदन सिटी एयरपोर्ट है वो देखो जहाज लैंड हो रहा है वो एयरपोर्ट का रनवे दिख रहा है वो तो हीथ्रो नहीं है नहीं वो यहाँ नहीं है तो सिटी एयरपोर्ट क्या होता है मतलब इंटरनल और बस इस तरीके से हमने चेयर लिफ्ट को एंजॉय किया एंड जब मुझे एक्चुअली मज़ा आना शुरू हुआ था तब तो वो ख़त्म हो गई। चेयर लिफ्ट से फ्री होकर हम लोग डायरेक्ट खाना खाने के लिए चले गए थे वतन एक फेमस देसी रेस्टोरेंट है इल्फर्ट में और इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी हुई थी। मैंने और समीर ने आज तक ट्राई नहीं किया था। सायमा शहबाज ने बोला कि वाकई बहुत मज़े का खाना है और थोड़ा बहुत पाकिस्तान से इसका टेस्ट रिजेंबल करता है। ऑर्डर ले लिया हमको पता इनको भूख लगी है फटाफट लो इनके ऑर्डर। खाना नो डाउट बहुत मज़े का था और पाकिस्तान से थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी ज़्यादा इसका टेस्ट रिजेंबल करता है। I mean, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मैंने इतना अच्छा देसी फूड कहीं पे भी नहीं खाया जिसका टेस्ट एक्चुअली देसी आए। साथ इन लोगों ने बहुत मज़े की चटनी सर्व की थी, हम लोगों ने वो भी खाई। हमने स्टार्टर्स मंगाए थे, सीख कबाब थे और इनकी एक होल ग्रिल्ड चिकन होती है जो देसी टिक्का जिसे कहते हैं वो मंगाया था। साथ में थोड़ी सी ½ kg कढ़ाई मंगाई थी सिर्फ टेस्ट करने के लिए। कढ़ाई अप टू द मार्क नहीं थी। कढ़ाई तो यहाँ पे अच्छी आपको मिल ही नहीं सकती, स्पेशली कराची जैसी कढ़ाई तो कहीं पे भी नहीं मिलती। बट इनका बारबेक्यू बहुत मज़े का था। अगर मैं लंदन के खाने से कंपेयर करूं तो 10 on 10 बहुत मज़े का था। पेट भर के हम लोगों ने एंजॉय किया। साथ में इन लोगों की लस्सी भी सर्व होती है, वो भी बहुत मज़े की थी। उसको मैं सही से शूट नहीं कर पाई, बस हम लोगों ने खाना खाया और फिर हम लोग अपने अपने घर चले गए वहाँ से। इसी नोट पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। सब्सक्राइब कर दें यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।